एक समय की बात है, एक गांव में एक 7 भाइयों की बहन रहती थी। भाई अपनी बहन को बहुत प्रेम किया करते थे। बहन भी अपने सातों भाइयों का बहुत ख्याल रखती थी, उनका सभी कहना मानती थी। लेकिन वह जैसे ही विनायक जी महाराज का नाम आता तो बहन गुस्सा होकर चली जाती। पता नहीं विनायक जी महाराज के नाम से उसको इतनी चिढ़ क्यों होती थी। भाई भी अपनी बहन को बहुत समझाते थे, फिर भी वह गणेश जी महाराज के नाम से चिढ़ जाती थी। एक दिन इस बात को देखकर गणेश जी महाराज को बहुत गुस्सा आया और गुस्से में विनायक जी महाराज उस बहन को डराने लगे। वह हर बात में डर जाती और इस कारण वह धीरे धीरे सूखती चली गई। उसे चिंता होने लगी। भाइयों ने अपनी बहन से पूछा कि बहन, तुम्हें क्या परेशानी है, क्या चिंता है, तुम धीरे धीरे दुबली पतली क्यों होती हो। हम तुम्हें इतना ख्याल रखते हैं, तुझे खुश रखने की बहुत कोशिश करते हैं, फिर भी तुम किस चिंता में डूबी हुई हो। लेकिन बहन को किसी भी बात की कोई खबर नहीं थी, वह तो बस डर ही जाती थी। लेकिन भाइयों ने उसके दुख का पता लगाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वे हर बार असफल हो जाते। लेकिन 7वां भाई उसका बहुत होशियार और चतुर था। उसने अपनी बहन की इस समस्या का पता लगाने की कोशिश की और वह एक रात आधी रात को वेश बदलकर विनायक जी महाराज को उसने पकड़ लिया कि और पूछा कि तुम कौन हो जो मेरी बहन के साथ छल करते हो, उसे डराते हो। तुम्हारी इस हरकत से वो कितनी परेशान रहती है और वो सहमी सहमी भी रहती है। तब विनायक जी महाराज बोले कि मैं विनायक जी हूँ, तेरी बहन सारी बात सुनती है पर मेरा नाम लेते ही दूर भाग जाती है, इसलिए मैं उसे डराता हूँ। तब भाई गणेश जी महाराज के पैरों में गिर गया और उनसे माफ़ी मांगी कि हे गणेश जी महाराज, मेरी बहन तो नासमझ है, आप मुझे कुछ ऐसा उपाय बताओ जिससे मैं अपनी बहन को समझा सकूं और वह आपकी पूजा पाठ करने लग जाए। तब विनायक जी महाराज बोले कि कोई भी कहानी सुनो, कोई भी पूजा पाठ करो, बिना विनायक जी की कहानी सुने बगैर मत उठा करो, क्योंकि जब तक तुम कोई भी व्रत करते हो, पूजा पाठ करते हो, कोई भी कहानी सुनते हो और विनायक जी महाराज की कहानी नहीं सुनते हो तो उस पूजा का फल तुम्हें नहीं मिलता है। तब वह भाई अपनी बहन को समझाकर उसे बताता है कि तुम ऐसा नियम रखो जिसमें तुम कोई भी पूजा पाठ करो तो विनायक जी की कहानी जरूर सुना करो, जिससे तुम्हें उस पूजा का फल मिल सके। तब बहन को अपने भाई की बात समझ में आ गई। अब वह गणेश जी महाराज की पूजा पाठ करने लगी, जिससे गणेश जी महाराज प्रसन्न हो गए और बहन पे प्रसन्न होकर उसे अन्न धन दिया और उसे अच्छे वर का भी वरदान दिया, जिससे कुछ ही दिनों में उसकी शादी होकर वह अपना सुखी वैवाहिक जीवन बिताने लगी और गणेश जी महाराज की कृपा से उसे संतान सुख की प्राप्ति हुई और दोनों पति पत्नी सकुशल समय बिताने लगे।
तो हे गणेश जी महाराज, जैसा आपने उस बहन को रास्ता दिखाया, उसकी मनोकामना पूरी की, उस भाई का मान बढ़ाया, वैसे आपकी कहानी सुनने वाले, हुकारा भरने वाले सबका मान बढ़ाना, सबकी मनोकामनाएं पूरी करना। तो प्रेम से बोलिए गणेश जी भगवान की जय हो।